राम राम भी मेरे सारे छोटे बाण भाइयों ने राम राम। आज तो आप 9वीं क्लास का मैथ शुरू करांगे और अपना मोटो यो था कि भाई 9वीं 10वीं क्लास का जो मैथ है ना वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम करांगे। इस वीडियो तो पहले अपनी 4 से 5 वीडियो ही हैं, वह सारी बेसिक पे हैं। वो बेसिक पन्नू है, अगर वो पढ़ कर तुम या पढ़ोगे ना 1.1 प्रश्नावली करोगे तो तुम सारी चीज़ घनी आसान लगेंगी। तो यह वीडियो देखने तो पहले तमी एक बार पिछली क्लास देख लियो, उसमें तमी ना आइडिया हो जाओगा कि भाई करणी कोशियो, प्रीमेय संख्या कोशियो, अप्रीमेय संख्या कोशियो, पूर्णांक कोशियो, प्राकृतिक संख्या कोशियो, जितना भी आप मैथ का बेसिक हो ना उस सारा तमीन भी लग जाओगा। तो मैं आपसे सारा यह रिक्वेस्ट करूँ कि यह वीडियो देखने तो पहले एक बार आप पिछली वीडियो जरूर देखियो। चलो ठीक है, तो चलो अपनी आज का काम करांगे शुरू, ज़्यादा बात ना करते हुए। तो देखो इसमें क्या कहो है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? मान ली क्या, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। तो फिर क्या कहा है, क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? कति लिख सका भाई? देखो मैंने क्या बताई थी, पहली बात तो शून्य एक परिमेय संख्या है। मैंने क्या बताई थी, जिस भी अंक का नीचे कुछ भी ना उसका अंक का नीचे क्या हुआ है, एक होया करे। ठीक है, तो 0/1 तो ये है और 0/1 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हो गया अंश और ये हो गया हर। ठीक है, और यह पूरी क्या बनेगी, भिन्न। और जो भिन्न होगी वह एक परिमेय संख्या होगी, वह एक पी बटे क्यू का रूप में रहेगी। ठीक है, तो देखो 0 का बटे हम आपा कर सका, हाँ 2 भी कर सका, हाँ 0/3 भी कर सका, हाँ 0/4 भी कर सका, हाँ कुछ भी कर सका। हाँ इसने क्या कर रखी है, क्या नॉट इक्वल 0। ठीक है, क्या की जगह अपन 0 कौन लेना, क्या की जगह पे देखो पी बटे क्या नु है तो होगा ना पी बटे क्या। पी का मतलब यो ऊपरला, क्या का मतलब निचरला। ठीक है, तो क्या तो 0 लेना ही कौन ही, अगर क्या 0 लेना होंदा तब या एक अप्रीमेय या अप्रीमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, तो अगला पहले कह दी कोई क्या ना लेना 0, तो यह एक प्रीमेय संख्या है। तो हाँ 0 एक प्रीमेय संख्या है, 0 एक प्रीमेय संख्या है। चलो दूसरा सवाल करांगे अपन। इसमें क्या कहा है, 3 और 4 के बीच 6 प्रीमेय संख्या ज्ञात करनी है। भाई ये सवाल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तारे सेट के एग्जाम में भी आऊंगे, हाफ ईयरली में भी आऊंगे और जो पक्के पेपर होंगे ना उनमें भी आऊंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। चलो इन सवाल करते हैं, प्रत्येक सवाल हल करो, जब हल जरूर लिख लियो। ठीक है, तो देखो भाई 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6। क्या लिखेंगे, हमें इसमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है। 6 परिमेय संख्या निकालनी है इसमें हमने। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो सीधी सी बात है, जय भी परिमेय संख्या निकालनी हो ना 6 निकालनी है, तो क्या करेंगे आप 6 + 1 यानी कितना हो गया, 7। 7 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो अंश और हर को 7 से गुणा करने पर तो 3 अंश है, 3 है कोई संख्या, मान लिया 3 संख्या है, तो इस नापा 3/1 लिख सका है। तो ये क्या हो गया, ऊपरला हो गया, ऊपरला हो गया के अंश और नीचरला क्या हो गया, हर। बात आई समझ में? तो क्या करेंगे, जो ये 7 रकम है ना, 7 जो संख्या है उसने ऊपर अंश के लिए भी गुणा कर देंगे और हर के लिए भी गुणा कर देंगे। तो कितना आ गया, 3 × 21 और 7 × 7। आरती बात समझ में आई सभी का? चलो एक तो रकम ही आती अपनी, एक था 4,
4 के गेला भी नुए कराएंगे, 4/1 कर देंगे। तो ऊपर लगेला भी 7 की गुणा और नीचे लगेला भी 7 की गुणा। तो ये कितना हो, 7 चौके 28, 7 एकम 7। बात आई समझ में? अब देखो कितनी आ गई, कितनी कितनी रकम आ गई है, 21/7 और दूसरी क्या आ गई 28/7। तो जो अपन काटनी थी 6 परिमेय संख्याएं वे आ गई अपनी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 आ गई ना। देखो 1 2 3 4 5 6 और 6 परिमेय संख्या निकालनी थी अपन ने। सबको ये सवाल समझ में आया? देखो थोड़ा सा मुश्किल हो, अटपटा हो उसका, मुश्किल को नहीं। क्या करना, देखो सिंपल सी बात है, राम कहानियाँ देखो इसने बेशक भूल जाओ, ठीक है, ये तो तरीका है भाई, देखो ये तो करना पड़ेगा, ठीक है। देखो 3 और 4 के बीच में काटनी है, क्या परिमेय संख्या काटनी है 6। अगर 8 होता तो 1 जोड़ देते 9 हो जाता। तो क्या करे अपन ने, 6 काटनी थी, 1 जोड़ दिया 7 हो गया। 3 है, इसने अंश बटे हर में लिख लेंगे, अंश बटे हर में कति आसान है, 3 लिख दिया, बटे में 1 लिख दिया। कोई भी रकम ने 1 दे रखी हो और उस 3 को ना अंश बटे हर में लिखना, तो उसके नीचे 1 टेक दो, जय बाबा की, अपना काम खत्म। तो 3 गुणा 7, 1 गुणा 7, 21 आ गया। फिर दूसरी रकम ले लो, दूसरा अंक क्या था, ये 4 था। तो किस किस के बीच में थी, 3 और 4 के बीच में, 3 वाला काट दिया था अपन, आ गया था 21/7। फिर 4 वाला की बारी, 4 ने गुणा 7 कर दिया और 1 ने गुणा 7 कर दिया, ठीक है, कितना आ गया 28/7। तो 21/7 और 28/7 के बीच में ये सारी कितनी है, परिमेय संख्या होगी। सारे समझ में आए नहीं? ठीक है। देखो अगला सवाल इस आया है, उसमें अंश बटे दे रखी है, बिन पहले दे रखी है, तो ये और भी आसान हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल निकालते हैं। हल, हमें इसमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो क्या है, 5 जमा में 1 कितनी होगी, 6। 6 हो गया ना। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात थी, किस किस के बीच में, 3 और 5 के बीच में, 3/5 कितना आयो 6, तो गुणा में 6 और नीचे भी 6। आई बात समझ में? इसके बाद क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, इसकी गुणा करी पाँच कितना आ गया, 6 3 18 और 6 5 30। एक तो ये आ गई, दूसरा देखो ये दूसरी कितनी है, 4/5, सही है। गुणा में कितना आयो 6, 6 ऊपर ले गुणा, 6 चौके 24, 6 5 30। बात आई समझ में? देखो इनकी गुणा कर दी मैंने, आई बात समझ में? तो कितना आ गया, एक आ गई 18/30 और दूसरी कितनी आ गई 24/30। बात आई समझ में? ये देखो इनके बीच की 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। बात आई समझ में? देखो 1 2 3 4 5, 5 आ गई, ये भी सवाल अपना हो गया। देखो ये दो सवाल तमिन समझ में आए ना, कितनी आसान सवाल है। जो भी दे रखे हो, जिन जिन के बीच में दे रखे हो ना, और क्या काटनी है वो देख लो। जय काटनी है ना, उसमें 1 जोड़ दो, ठीक है, और फिर के पहली जो दे रखी है ना उसके गुणा में कर दो, 1 जोड़े उड़ा, और बटे में कर दो। बटे में भी जो हर हो तो ठीक से, ना हो तो 1 को गुणा में कर दो। बात आई समझ में? बस इतना ही था इसमें, और कोई मोटी राम कहानी नहीं थी। आज तो आप 9वीं क्लास का मैथ करा हाँ, और आज 10वीं की भी वीडियो बनावांगे। तो भाई 9वीं और 10वीं का ये कंटिन्यू सिलेबस चल लगा, रोज की एक प्रश्नावली करवावांगे। ज़्यादा सवाल होंगे तो उसमें कम करा देंगे, अगर थोड़े सवाल होंगे तो ना आप जब करा देंगे।
तो किसे भाई ना किसे मेरी बाण ने किते भी ट्यूशन टाशन पर जाने की कोई जरूरत को नहीं, किसी के घर जाने की जरूरत को नहीं। तारा भाई तरती थारा घर आके बैठा होगा, मतलब कि यू तरती वीडियो बना के यूट्यूब पर गिर दूँ, एक भी ऐसी चीज़ नहीं आओगी जो समझ में नहीं आओगी। ठीक है, सारी इसी चीज आऊंगी, कति आसान नहीं, अपनी माँ बोली भाषा में तरती समझाने का काम करूंगा। चलो चौथा सवाल करने का काम करांगे आप। चलो ये चौथा सवाल का पहला भाग करांगे भाई। नो बताओ, देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या कोशियों है 1 2 3 4 अनंत तक जाओ, जो इन्फिनिटिव अनंत। और पूर्ण संख्या कोशियों हैं 0 से लेकर अनंत तक। तो बताओ ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक के प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो है। देखो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या मिल जाओ ना, देखो एक इसमें है, एक इसमें है, दो इसमें है, दो इसमें है, तीन इसमें, तीन इसमें, चार इसमें, बाकी सारे हैं। तो हो जा है ना। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या वो है, इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या में एकता है और पूर्ण संख्या में 0 तो है, तो पूर्ण संख्या बड़ी होगी और प्राकृतिक संख्या होगी छोटी। पूर्ण संख्या बड़ी नो होगी, इसमें एक 0 राजा है और प्राकृतिक संख्या एक तो है, तो पूर्ण संख्या का भीतर या प्राकृतिक संख्या समाजस है। बताइए समझ में, तो यो है सत्य है। अगला सवाल देखो भाई, इसमें क्या कहो है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो पूर्णांक में क्या है, पूर्णांक में आओ भाई -1 -2 -3 -4, फिर नू चली जाओ, फिर प्लस क्या जाओ, +1 2 3 4 5 6 नू चली जाओ। ठीक है, ये भी अनंत तक हो, इन्फिनिटी थी। पूर्ण संख्या में कौन सी संख्या हो बताओ भाई। पूर्ण संख्या में ये ऊपर करा रखी है 0 तो लेगा 2 3 4, बताओ ये भी अनंत तक जाऊंगी। देखो तभी ने एक चीज देखी, पूर्ण संख्या में कम है ना, पूर्णांक का ज्यादा, पूर्णांक में ज्यादा है, क्योंकि इसमें घटाड़े भी आ जा है। ये केवल क्या आ रहा है, धनात्मक। पूर्ण संख्या में क्या आ रहा है, धनात्मक, यानी प्लस वाले, नेगेटिव वाले को नहीं आ रहा है। बताइए समझ में। तो ये क्या पूछा है सवाल में, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, नहीं है भाई। प्रत्येक पूर्णांक के हैं, पूर्णांक ज्यादा नहीं है घटा के, देख घटा के भी तो आगे इसमें, ये तो मान लो जमा के आगे, चल ठीक से, ये घटा के भी तो आगे, तो इसमें घटा के हैं कोनी, इसमें घटा के कोनी, इसमें घटा के हैं, तो ये क्या हो गया, असत्य। यानी कि ऊपर ले ज्यादा है और नीचे ले कम है। बताइए समझ में। तो अपना दूसरा सवाल भी पूरा हो गया। कारण है ये, क्योंकि पूर्णांक में है ना ऋणात्मक अंक भी आओ है और पूर्ण संख्या में ऋणात्मक अंक नहीं आते। ठीक है, ये अगला क्या है भाई, अपना तीसरा सवाल है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या कौन है, जिसनापा p बटे क्यू के रूप में लिख सका, जिसनापा बट्टे के रूप में लिख सका। ठीक है, और पूर्ण संख्या कौन सी होगी, पूर्ण संख्या तो अपनी 0 तक लाख का है, 0 1 2 3 4 अनंत तक। ठीक है, ये क्या है, अनंत तक है भाई। तो क्या का भैया, प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या का भैया, प्रत्येक परिमेय संख्या सारी बटाली रकम एक पूर्ण संख्या होती है। कति नहीं होती भाई, जो कर परिमेय संख्या होगी 1/2, पूर्ण संख्या थोड़ी 1/2, कड़ा पूर्ण संख्या 1/2।
कोनी ने तो यो भी क्या जाओगा असत्य। चलो भाई अपना आज का काम पूरा हो गया है। तो इस प्रश्नावली में 1.1 में थे 4 सवाल और चौथा के थे 3 भाग, तो आपा ने कर लिए हैं। तो ये पापा बस आज के लिए इतना ही। कल आपा 1.2 करांगे और आज 10वीं का भी मैथ शुरू करांगे, तो 1.1 करांगे 10वीं की भी। तो भाई आपा मेरा मेन उद्देश्य यो है भाई धरती वीडियो बना के देने का कि कोई भी मेरा छोटा बहन भाई अपने माँ बाप की कष्ट कमाई ने ट्यूशन टाशन मना दो यार। जो चीज़ अमन फ्री में मिला है पीछे ला के क्यों ले। ट्यूशन पर तो हमी क्या जने हो जाओगे 10 20 30 हो जाओ हो, फिर वो स्कूल वाली बात आ जाओ है हिचकिचाहट रह जाओ है मैं पूछूं के ना मैं। ठीक है तो मैं तेरा भाई कति आराम तय कति एक सवाल की रग न पकड़ कर करण का काम करांगे। तो किसी ने कोई भी दिक्कत लग है आजकल तो यार वो कमेंट बोल के भी डाल दो तो भी डल जावे, तो एक बार बोल दियो डाल दियो कमेंट में, फिर आप उस पर काम करने का काम करांगे। तो आज के लिए इतना ही, ना तो घनी लंबी हो जाओगी तारी वीडियो, ठीक से ना। तो चलो भाई ठीक है, बाहर निकलने की टाल करो, घर न रहो, घर न बैठ कर पढ़ो, कूलर आगे बैठ कर पढ़ो, अपना पंखा नीचे बैठो, कितने भी बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई के मामले में पढ़ाई अपना घर नहीं हो जाए, बस थोड़ा सा नेट लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, राम राम।